दोस्तों आजकल यूपी और बिहार में एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे हैं जिनमें डिटेल मांगी जा रही है कि भाई आप यहाँ के निवासी हो या नहीं, और बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया हो रही है। अब रोज़ इससे जुड़ी हुई खबरें भी आपको सुनने को मिली होंगी। जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और कई कर्मचारी ख़त्म भी हो चुके हैं और बहुत प्रेशर बना हुआ है फ़िलहाल। तो एक महिला होती है और उस महिला का एसआईआर फॉर्म आया नहीं था। एक कहानी यहाँ पर है बहुत ही अच्छी, और अच्छी क्या, बहुत ही एक मार्मिक कहानी है, लेकिन इससे सीख मिलेगी कि जीवन में ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। एक महिला का एसआईआर फॉर्म आया नहीं था। एक आदमी उससे बोला कि ये भरना बहुत ज़रूरी है और मेरा भी नहीं आया है, तो चलो ज़िले में चलते हैं, ज़िले में पता करते हैं कि आया है या नहीं आया है, वहाँ फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये दोनों महिला और ये पुरुष दोनों ज़िले की तरफ जाने लगते हैं और फिर रास्ते में दो लोग और इनको मिल जाते हैं और वो महिला अब ऐसे दलदल में फंस जाती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। अब उसके बाद जो हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। उस महिला के साथ आखिर क्या तो हुआ था, क्यों हुआ था, क्या उसकी गलती थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना बिहार के कटिहार जिले की है दोस्तों, जहां पर ज्योति नाम की एक 30 साल की महिला रहा करती है और उसकी पति से बनती नहीं है, मनमुटाव है, तो अलग रह रही है और अलग एकांत में रहा करती है। पति उसका दूर रहता है, लेकिन दोस्तों एकांत में महिला का रहना बहुत ही खतरनाक हो सकता है परिस्थितियों के हिसाब से। अब जून जुलाई में एफआईआर फॉर्म भरने वाले थे तो बट रहे थे फॉर्म जगह जगह, तो ज्योति का फॉर्म आता ही नहीं है। जो एसआईआर का फॉर्म होता है, वो सोचती है कि शायद मेरे पति ने साजिश की है, मेरे ससुराल वालों ने साजिश की है जिससे कि मेरा फॉर्म ना आए और मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। अब वह ग्राम के प्रधान के पास जाती है और वहाँ पर जाकर बोला कि मेरा एसआईआर फॉर्म नहीं आया है। लेकिन गांव का जो प्रधान होता है वह कहता है कि आपका एसआईआर फॉर्म आया था, मैंने भेजा भी था, भिजवाया था तुम्हारे घर। अब जो ग्राम प्रधान होता है वह कह देता है कि चलो ठीक है, नहीं मिला तो ऐसा करो, बीएलओ के पास चली जाओ, और बीएलओ के पास उस महिला को भेज दिया जाता है। अब वो महिला बीएलओ के पास जाती है तो वहाँ पर देखती है बीएलओ तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं है बात करने की भी। और दोस्तों अब वह वहाँ से आ जाती है, बात नहीं हो पाती है, फिर जाती है, फिर आ जाती है। अब वह सोचती है कि अब फुर्सत है ही नहीं, अब देखा जाएगा आगे जो भी कुछ होगा। तो अब यहाँ पर बात आई गई हो जाती है और महिला पूरी तरह से परेशान हो जाती है, क्योंकि वह सुन रही थी कि बिना उस फार्म के गड़बड़ हो जाएगी आगे चल के। अब जो ज्योति होती है उसने अपने जानने वाले एक शख्स जिसका नाम होता है राकेश, उससे कहा कि मेरा एसआईआर फॉर्म नहीं आया है। राकेश उसका जानने वाला था या फिर प्रेमी था, उसका प्रेमी ही था दोस्तों, जो कि उसके घर पर आया जाया करता था, घर पर मंडराया करता था और घर में ही वो कर्मकांड किया करता था उसके साथ। राजेश से बोली अपने प्रेमी से कि भाई मेरा एसआईआर फॉर्म नहीं आया है। अब राजेश बोलता है कि हाँ मेरा भी नहीं आया है, और चलो अभी ज़िले पर चलते हैं, वहाँ पर मिलेंगे और वहीं से दोनों अपने अपने एसआईआर फॉर्म ले आएंगे। अब उसके बाद जाने की तैयारी हो जाती है, गाड़ी की जाती है। उस गाड़ी के लिए 500 रुपये जो ज्योति होती है पेट्रोल के लिए दे देती है कि ये लो मेरी तरफ से, मैंने अपना खर्चा दे दिया है, बाकी तुम देखो, और मुझे भी ले चलो अपने साथ अगर तुम जा रहे हो तो। अब ये जो महिला होती है ज्योति उस गाड़ी में बैठ जाती है। उस गाड़ी में उसका प्रेमी गाड़ी को चला रहा था, क्योंकि दूसरे की गाड़ी मांग कर ले गए थे। रास्ते में एक और लड़का इस गाड़ी में बैठ जाता है। अब इस गाड़ी में जैसे लड़का बैठता है तो ज्योति कहती भी है कि ये कौन है, तो वह बताता है कि ये मेरा दोस्त है। अब वह भी बैठ जाता है उसके अंदर, राजेश नाम उसका होता है। थोड़ी दूर जाने पर चाय का खोखा था, गाड़ी को रोका जाता है और चाय के खोखे पर बैठ जाते हैं, चलो चाय पी लेते हैं थोड़ा सा। अब तो यहाँ पर जो महिला होती है ज्योति, वह भी चाय पी लेती है। चाय के अंदर कुछ नशीली चीज़ इस प्रेमी जिसका नाम होता है राजेश, और उसने मिला दी थी, और चाय के अंदर नशीली चीज़ मिला करके अब जैसे चाय पीती है ज्योति, धीरे धीरे उसे चक्कर से भी आने लगते हैं। इतने में ही राजेश के साथ जो दोस्त बैठा था राजू, वह कहने लगता है कि अरे यार मेरा तो आधार कार्ड घर पर रह गया। राजू का घर जो कि गांव से बाहर खेतों पर था, सुनसान जगह पर। अब तो जो राजेश होता है वो ज्योति से कहता है कि चलो इसका आधार कार्ड ले आते हैं, बैठो गाड़ी में। लेकिन ज्योति कहती है कि मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ और तुम ले आओ जा करके। लेकिन अब जो राजेश होता है वह कहता है अरे यहाँ पर कहाँ बैठी रहोगी, चलो हमारे साथ बैठकर चलते हैं। वह गाड़ी में बैठ जाती है और फिर सुनसान घर में वह पहुँच जाते हैं। जंगल में वह घर था
वहाँ जाने के बाद दोस्तों ज्योति खाट पर बैठी हुई है और अब उसको नींद आने लगती है। वह एकदम से सोचती है कि मैं यहीं पर सो जाती हूँ, पता नहीं आज क्या हो रहा है। वह सो जाती है और फिर दोस्तों उस घर के अंदर एक तीसरा युवक भी आता है जिसका नाम होता है राम सूरत। यानी कि इस महिला का प्रेमी था राजेश और रास्ते में से जो मिला था उसका नाम था राजू। अब ये घर लेकर आ गए थे उसको, गांव के बाहर सुनसान जंगल में घर बना हुआ था, अब वहाँ पर आ गया था राम सूरत। तो अब दोस्तों ये तीनों आ जाते हैं और महिला बिल्कुल बेहोश सी हो चुकी थी। उसको दिखाई तो दे रहा था लेकिन वह कुछ हाथ पांव हिला नहीं पा रही थी, ऐसा कुछ नशीला पदार्थ उसके चाय में मिलाया था। अब यहाँ पर क्या होता है, वह तीनों युवक इस महिला के साथ वो सब मनमानी करने लगते हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए थी और इसका वीडियो भी बना लेते हैं। और उसके बाद ज्योति सब कुछ देख रही थी लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी और जब ज्योति को पूरी तरह से होश आता है तो वह विरोध करती है और कहती है कि मैं पुलिस को बताऊंगी ये सब। अब जो उसका प्रेमी होता है राजेश वह कहता है कि देख, तेरा जो फार्म था वो मैंने रोका था, SIA फार्म इसलिए रोका था कि मुझे ये मज़े लेने थे, तुझे बहला फुसला कर यहाँ पर ले आया और मज़े लिए हैं। और उसके बाद वह कहता है कि अगर तू ज़्यादा चपर चपर करेगी तो मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है और इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा, जेल तो जाऊंगा, इस वीडियो को वायरल कर जाऊंगा, लोगों को दिखा जाऊंगा तू कैसी है। अब तो इस बात से महिला डर जाती है और उसके बाद वो अपने घर चली जाती है जैसे तैसे। लेकिन दूसरे दिन भी वीडियो की धमकी दे करके राजेश उसी घर में उसको बुला लेता है और वो तीनों लोग फिर से उसके साथ वही गंदा काम करते हैं दोस्तों। अब ऐसा ही इसके साथ 2-3 बार हो चुका था और 2-3 बार होने के बाद अब एक बार उसका प्रेमी राजेश उसको अकेले में बुलाता है, एक बार उसके घर आ गया था और फिर उसके बाद दोस्तों इसके पेट में दर्द होने लगता है। दर्द भी कैसा था, बहुत ही असहनीय। इसने दवाई गोलियां ले ली थी लेकिन दर्द जो कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब दर्द पेट में ज़्यादा था। उसके बाद ये पड़ोसन को बताती है कि दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो गांव का छोटा मोटा डॉक्टर था उससे दवाइयां भी ले ली थी लेकिन दर्द रुक ही नहीं रहा था। अड़ोसी पड़ोसन कहती हैं कि ऐसा कर, तू हॉस्पिटल चली जा। अब यहाँ पर वह कहती है कि ठीक है, मुझे हॉस्पिटल जाना ही होगा। इतने में उसका प्रेमी राजेश वहाँ पर खड़ा हुआ सुन रहा था। वह कहता है चलो हॉस्पिटल मैं तुम्हें ले चलता हूँ, अपनी राज ना खुल जाए इसलिए। उसको हॉस्पिटल लेकर वह राजेश पहुँच जाता है और वहाँ जाकर जब जो डॉक्टर होती है वह उसका अल्ट्रासाउंड करवाती है और अल्ट्रासाउंड में जब वह देखती है तो उसको पता लगता है कि इसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि अंदरूनी जो अंग हैं वो फट गए हैं, उनसे खून रिस रहा है और इसकी वजह से दर्द हो रहा है। अब डॉक्टरनी जो कि समझदार थी समझ जाती है कि इसके साथ वैसियत हुई है ज़रूर कुछ ना कुछ। और उसके बाद दोस्तों अब वह उस लड़की से सब कुछ पूछने लगती है, उस ज्योति से, क्या हुआ तुम्हारे पास। या पहले तो वह मना करती है बताने से, डर लग रहा था उसको। और राजेश जो था वह बाहर बैठा हुआ था बेंच पर। अब वह कहती है, डर लग रहा था, बताना नहीं चाहती, लेकिन डॉक्टर कहती है कि तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। अब वह महिला कहती है बाहर बैठा हुआ है और वो लोग बड़े खतरनाक हैं। अब जो वह डॉक्टर होती है लेडी डॉक्टर, वह कहती है कि नहीं, उसको हम अपने आप देख लेंगे, तुम हमें बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो वह सारी बात अब उस महिला डॉक्टर को बता देती है। महिला डॉक्टर तुरंत पुलिस के पास फ़ोन कर देती है और पुलिस इतने आ ही रही होती है, इतने में ही राजेश को भनक लग जाती है और वह वहाँ से चुपके से निकल लेता है। लेकिन जैसी पुलिस आती है पूछती है कि कहाँ है अपराधी, वह कहते हैं वो तो निकल गया। फिर CCTV कैमरे में से फ़ोटो निकालकर उस अपराधी को बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है राजेश को। और पकड़ने के बाद उसके पैर में गोली मारी जाती है, यानी जैसे उसको पकड़ने के लिए निकले थे तो भागने लगा था, उसके पाँव में गोली मारी जाती है। और उसके बाद उन 2 और जो मुजरिम थे राजू और राम सूरत, उनको भी पकड़ा जाता है और इनके ऊपर केस चलाया जाता है। और वह महिला, अब इस महिला की जो कहानी थी वो सबको पता लग ही चुकी थी। तो इस तरह से इस महिला ने अवैध संबंध रखे हुए थे राजेश से अपने पति को धमकी दिलवाने के लिए। राजेश जो कि आवारा टाइप का लड़का था और इस महिला ने उससे इसीलिए दोस्ती की थी कि अपने ससुराल वालों को इससे धमकी दिलाऊंगी और इसके साथ थोड़ा बहुत जो कुछ करना वो मैं कर दूंगी। लेकिन दोस्तों ऐसे आवारा टाइप के लोग किसी के नहीं होते हैं, वह उस महिला के ऊपर ही चढ़ बैठे थे और उसी से फ़ायदा उठाने लगा था वो और उसके दोस्त। तो ऐसे लोगों से कभी कांटेक्ट ना रखें, क्योंकि कीचड़ में आप ईंट मारोगे तो वो कीचड़ उछलकर हमारे कपड़ों पर ही आकर गिरता है। इसलिए संगत सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, संगत जैसी पंगत। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस महिला ने अपने परिवार वालों से, ससुराल वालों से दूर होकर जो अकेले रहने की ज़िंदगी का निर्णय लिया था वो बड़ा ही भयंकर और डेंजरस था दोस्तों। अकेला कहते हैं ना, मिठाई, पैसा
और एक चीज़ और कहता हूँ मैं, औरत अगर इनको अकेला छोड़ोगे ना कोई चट कर ही जाएगा। ये कहावत मैं ज़्यादातर आप लोगों के सामने वीडियो में कहता हूँ। इसलिए कभी अपनी औरत को अकेला मत छोड़ो, मिठाई और पैसे को कभी अकेला मत छोड़ो, चौराहे पर मत डालो, वरना कोई ना कोई चट कर जाएगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं दोस्तों राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, जो कि लगातार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल हमारे भाई जलगांव महाराष्ट्र से हैं। निशु चौधरी कमेंट करते हैं। धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं और मुनमुन श्रीवास्तव कमेंट करते हैं। चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं के उसके बाद हमारे साथ के पूर्णा पत्रा कमेंट करते हैं। जमालुद्दीन गौड़ कमेंट करते हैं और गब्बर सिंह कमेंट करते हैं। रामलाल लड्ढा कमेंट करते हैं। रतनलाल सैनी हैं। सोनू यादव हैं। राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं। ताजिल अहमद हमारी बहन जो कि ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं। गायत्री कश्यप कमेंट करती हैं। एम त्यागी हैं। कालूराम छाजेरा कमेंट करते हैं। और उसके बाद विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पूरी से हैं। धनराज प्रजापति जय श्री राम जी। योगेश कुमार हैं। संजीव कुमार नेपाल से। सुजीत कुमार हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अजय देवनाथ कमेंट करते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव दोबारा से गोपालगंज बिहार से हैं। रजत सैनी हैं। प्रवीण बघेल से पूरी से हैं। उसके बाद भगवान राजपूत कमेंट करते हैं। प्रदीप कुमार कमेंट करते हैं। के एम सेठी कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। और सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।